सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे YouTube चैनल पे उदासीनता वक्र के बारे में जान चुके हैं, उसके अर्थ, परिभाषा और मान्यताएं थी उसको हम जान चुके हैं, है ना। तो आज हम जो तटस्थ वक्र है दो वस्तुओं के सहयोग को बताता है उनके तालिका को जानेंगे तथा उनके रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण करके दिखाएंगे या बताएंगे आपको डिटेल से। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत तालिका द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे हम उदासीनता वक्र, जिसे हम तटस्थ वक्र भी कहते हैं, अंधिमान वक्र भी कहते हैं। तो आइए सहयोग, है ना। तो जैसे कि सहयोग है ABCDE, ये हमारा सहयोग है और हम तटस्थ वक्र के अंतर्गत दो वस्तुओं के ऐसे सहयोग को पढ़ते हैं, है ना। दो वस्तुओं के सहयोग को पढ़ते हैं। तो x वस्तु और y वस्तु और ये हमारा हांस मान सीमांत प्रतिस्थापन की दर, है ना। तो जब उपभोक्ता A बंडल खरीदता है ना, तो x वस्तु 1 प्राप्त करेगा, वही y वस्तु 15 प्राप्त करता है और जो सीमांत है वो 0 है ना। जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर वो 0 है। जब उपभोक्ता एक बंडल को छोड़कर B बंडल में आता है तो x वस्तु की मात्रा में 1 बढ़ाने पर उसे y वस्तु की मात्रा में 4 घटाना पड़ता है। तो इस तरह देख सकते हैं, जब सीमांत प्रतिस्थापन की दर, जब x वस्तु में 1 से बढ़कर 2 हुआ तो 1 ही बढ़ा, है ना। वही y वस्तु की मात्रा को 4 घटाया, 15 से 4 घटाया। हम जान चुके हैं कि मान्यता में कि उपभोक्ता के पास एक सीमित आय होता है। उस सीमित आय में दोनों वस्तुओं का ऐसा सहयोग प्राप्त करता है जिसे उसे प्रत्येक स्तर पर समान संतुष्टि प्राप्त होता है ना। तो उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, रीति रिवाज, है ना, जैसे कि मूल्य, वस्तु की कीमत स्थिर है, वही उपभोक्ता की आय स्थिर है। जब उपभोक्ता B से बढ़कर C बंडल को प्राप्त करना चाहता है तो x वस्तु 2 से बढ़ाकर 3 करता है, तो y वस्तु का त्याग 11 से घटाकर 8 करता है। वही सीमांत प्रतिस्थापन की दर में सीमांत प्रतिस्थापन की दर में जब एक वस्तु वृद्धि करता है तो अनुपात में 3 ही छोड़ता है। जब उपभोक्ता C से बढ़ाकर D सहयोग प्राप्त करना चाहता है वस्तु का, तो x वस्तु 1 बढ़ाकर 4 करता है, तो वही y वस्तु में 8 से घटाकर 6 करता है। इस तरह सीमांत प्रतिस्थापन की दर में 1:2 हो जाता है। वही उपभोक्ता D से बढ़ाकर सहयोग E प्राप्त करना चाहता है तो x वस्तु 4 से बढ़ाकर 5 होता है, वही y वस्तु 6 से घटकर 5 हो जाता है। तो इस तरह x वस्तु 1:1 हो जाता है। तो इस तरह जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वह धीरे धीरे घटता जाता है। 4, 3, 2, 1। यह इसलिए होता है क्योंकि उपभोक्ता वह x वस्तु को त्यागना भी नहीं चाहता है, और है ना, क्योंकि x वस्तु भी चाहिए उसे और y वस्तु भी, है ना। y वस्तु को त्यागना नहीं चाहता है क्योंकि उपभोक्ता को संतुष्ट होने लगता है, उसके बाद वह दोनों वस्तुओं को खरीदना चाहता है, वह संतुष्ट हो जाता है। इसलिए
सीमांत प्रतिस्थापन की दर वह धीरे धीरे घटता जाता है। जैसे कि देख सकते हैं पहले वाले में 4 त्याग किया y वस्तु को, x वस्तु में वृद्धि करने के लिए y वस्तु में 4 घटाया, वही एक और प्राप्त करने के लिए x वस्तु में बढ़ाने के लिए वह y वस्तु में 3 ही घटाया, वही 3 ही त्याग किया, वही x वस्तु को और एक प्राप्त करने के लिए 4 प्राप्त करने के लिए वही y वस्तु को 2 ही त्याग किया। इस तरह एक और x वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह y वस्तु में एक ही इकाई त्याग किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि उसे दोनों x वस्तु भी अब नहीं चाहिए, y वस्तु भी चाहिए और x वस्तु। तो इस तरह वह x वस्तु भी 5 इकाई हो गया और y वस्तु भी, और माइनस जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वह भी 1:1 हो गया। इस तरह इसी को हम रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं। रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, जैसे कि o x अक्ष पर x वस्तु को दर्शाया गया है, o y अक्ष पर y वस्तु को दर्शाया गया है। जब उपभोक्ता x वस्तु 1 प्राप्त करता है तो y वस्तु है वह 15 प्राप्त करता है ना। तो ये सही होगा सही। जब उपभोक्ता x वस्तु में 1 से बढ़ाकर 2 करता है तो y वस्तु 15 से घटाकर 11 करता है ना। तो यह भी सहयोग हो गया। जब उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता है, 1 से 3 करता है, तो उपभोक्ता को y वस्तु में 11 से घटाकर 8 करना पड़ता है। वहीं उपभोक्ता जब x वस्तु को 3 से बढ़ाकर 4 करना करता है तो उसे y वस्तु में 8 से घटाकर 11 करना पड़ता है यहाँ। और जब उपभोक्ता x वस्तु में वृद्धि 4 से करके 5 वृद्धि करता है, 5 इकाई प्राप्त करना चाहता है, तो उसे y वस्तु है उसमें 6 से घटाकर 5 करना पड़ता है। तो इस तरह एक उपभोक्ता को y वस्तु 5 प्राप्त हो रहा है ई बिंदु पर, है ना, और x वस्तु 5 प्राप्त हो रहा है ई बिंदु पर। यह सहयोग हो रहा है। तो हम देख सकते हैं जो ये इंडिफरेंस कर्व IC उदासीनता वक्र हैं, यह सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण जैसे जैसे उपभोक्ता y वस्तु में 4 त्याग करता है, उसके बाद दूसरा सहयोग में 3 करता है, तीसरा सहयोग में 3 करते हैं, वही चौथा सहयोग में 2 ही करते हैं और 5वां सहयोग में 1 ही करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता अब y वस्तु को भी नहीं छोड़ना चाहता है और इस तरह उपभोक्ता अपने आय को ऐसे दोनों वस्तुओं पर खर्च करता है समान रूप से, जिससे वो उसे प्रत्येक स्तर पर समान संतुष्टि प्राप्त होता है। उपभोक्ता A भी बंडल खरीद सकता है, B भी खरीद सकते हैं, C भी खरीद सकते हैं, D भी खरीद सकते हैं और E भी खरीद सकते हैं। उसको प्रत्येक स्तर पर समान संतुष्टि प्राप्त होगा। इसमें कोई भी ऐसा रेखा नहीं होगा जिसमें उसे कम ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगा। इसमें सभी जो बिंदु पर उसे समान संतुष्टि प्राप्त होगा। तो इस तरह हम आज आप सभी को डायग्राम के बारे में बताया है। तो चल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।